वैदिक योग आश्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गांव कोयलपुर झज्जर हरियाणा संचालक योगाचार्य रमेश आर्य के द्वारा प्राकृतिक पद्धति द्वारा ब्लड प्रेशर, बुखार, एलर्जी, खाज खुजली, सोराइसिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पेट के रोगी, गैस बनना, पेट फूलना, बदहजमी होना, लीवर की बीमारी, पथरी का रोग, महिलाओं का हर प्रकार के रोगों का इलाज डॉक्टर सरोज के द्वारा। महिलाओं के रहने की, खाने की व्यवस्था अलग से है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8901104546, 8708830694। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में समाज बंधुओं से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज जयपुर में सुबह से मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से अलग अलग चर्चा कर रहा हूँ। ये देखिए, अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम इस बार होने वाला है कि राजस्थान की 51,000 पोलिंग बूथों से महासभा ने सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है। किसी भी सामाजिक संगठन ने अपने स्तर पर कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं किया होगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। इसमें 51,000 पोलिंग बूथों से कम 5 से 10 लोग हर पोलिंग बूथ से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जयपुर जाएंगे। राजस्थान में 200 की 200 विधानसभाओं के हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र से। इसमें हमारे 5 एजेंडे हमने रखे हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा ने वर्ष 1999 से लेकर के वर्ष 2019 तक 20 वर्ष तक लगातार EWS आरक्षण की लंबी लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई में वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण देने की EWS को घोषणा की है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारी मांग 10% की मांग, इसके लिए हम लोगों ने वर्ष 1999 से लेकर 2019 तक 20 साल तक आरक्षण रैलियां करी, बड़ी बड़ी धरने दिए, प्रदर्शन किए, और हमारी मांग थी कि हमको 14% आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, हमको देने की जो घोषणा हुई है वो 10% की हुई है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि देश में कुल मिलाकर के 272 जातियाँ हैं। उसमें से 263 जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। सिर्फ 9 जातियाँ आरक्षण से वंचित हैं। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ, सिंधी और पंजाबी, ये 6 तो हिंदू जातियाँ हैं, और शेख, सैयद और पठान, ये 3 मुस्लिम जातियाँ हैं। महासभा ने जो लंबी लड़ाई लड़ी वो 14% इन सभी जातियों की लड़ाई लड़ी थी, और हमको सफलता भी मिली। लेकिन EWS आरक्षण में बहुत सारी विसंगतियाँ भी हैं। तो पहली डिमांड तो ये है कि हमारी 14% की जो लड़ाई हमने लड़ी थी, और दोनों राजनीतिक पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने घोषणा की थी, यहाँ तक कि दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया था कि 14% आरक्षण स्वर्ण जातियों के लिए, जो पिछड़ गए हैं लोग, उनको आगे बढ़ने का अवसर देंगे। लेकिन मिला हमें 10%, तो हमारे को 4% तक उनको और चाहिए। ये ब्राह्मण महासभा का हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। दूसरा एजेंडा ये है कि आज EWS आरक्षण में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। सबसे बड़ी विसंगति की सर्टिफिकेट जो बनता है वो सिर्फ 1 साल के लिए बनता है, जबकि बनना चाहिए कम से कम 3 साल के लिए। ये मार्च से लेकर मार्च तक बनता है, तो ना तो उसमें जाति बदल रही है आदमी की, तो ऐसी स्थिति क्यों? कम से कम 3 साल के लिए सर्टिफिकेट हमारा बनना चाहिए। दूसरी डिमांड इसमें हमारी यह है, आज होता ही है कि किसी बच्ची का विवाह हो गया तो उसकी पति की आय को जोड़ते हैं, उसके पिता की आय को जोड़ते हैं। वो सरासर गलत है। या तो पति की आय को जोड़ा जाए या पिता की आय को जोड़ा जाए। जो बच्ची पढ़ाई हो गई तो उसकी पति की आय उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसकी पति की आय के आधार पर सर्टिफिकेट उसका बनना चाहिए। साथ ही एक समस्या ये भी आ रही है कि SDM, कलेक्टर के स्तर पर सर्टिफिकेट बनाने बच्चों को चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होना चाहिए। इससे बच्चा आसानी से सर्टिफिकेट बना सके। पहली बात तो वो बड़ा परेशान है तभी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आ रहा है, फिर उसको चक्कर कटाते जाओ 4-4, 5-5 महीने तक, तो उसके एग्जाम का टाइम निकल जाता है, बच्चा उसका लाभ नहीं ले पाता है। तो पुरानी भर्तियों में भी बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा, सबको लाभ मिल पाएगा। हमारी तीसरी मांग यह है कि राजस्थान के अंदर सभी समाजों के विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार ने करी है, चाहे महाराजा सूरजमल जी के नाम पर हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पर हो, चाहे महाराणा प्रताप के नाम पर हो, और या और किसी संत महंत के नाम पर हो। लेकिन भगवान परशुराम जी के नाम से कोई विश्वविद्यालय बना हुआ नहीं है, तो सरकार भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में करे, जिससे कि समाज के बच्चे वहाँ पढ़ पाएँ, रह पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, उनको जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद मिल पाए।
चौथी डिमांड हमारी ये है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में को उसी प्रकार से लागू किया जाए जिस प्रकार से एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का लाभ पॉलिटिकल रूप से मिल रहा है। मैं पिछले 3 जून से लेकर अब तक आज 23वें जिले में आपके बीच में हूँ। इन 23 जिलों में मुश्किल से मुश्किल मुझे कोई समाज के सरपंच, प्रधान 2, 4, 5 ही मिलोगे, बाकी मिले ही नहीं, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था करने उनका आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ईडब्ल्यूएस को भी उसी प्रकार से पंचायत राज में, उसी प्रकार से वार्ड में, पंच में, सरपंच में, प्रधान में आरक्षण का लाभ मिले जिस प्रकार से एसटी, एसटी और ओबीसी के लिए लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हमको राजनीतिक आरक्षण भी मिलना चाहिए। 5वीं हमारी डिमांड है कि जिस प्रकार से सभी समाजों के छात्रावास आपने बना रखे हैं सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज का छात्रावास भी बनाया जा रहा है। आज उदयपुर से कोई बच्चा जयपुर जाके पढ़ना चाहे तो उसका रहना खाना ही 15-20 हज़ार रुपये से कम नहीं होगा। तो बस बच्चे को अगर हॉस्टल सुविधा मिल जाती है तो उसको बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही जब आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सभी जिला हेडक्वार्टर पर खोल रहे हैं, उसी प्रक्रिया के तहत गुरुकुल की स्थापना की जाए जिससे बच्चे सत्य सनातन धर्म के साथ जुड़ पाएँ और विशेषकर ज्योतिष, कर्मकांड और वास्तु की शिक्षा ले पाएँ। क्योंकि आज बच्चों को कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बच्चा चाहे तो ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तु विश्वविद्यालय की व्यवस्था जरूर रहेगी। विश्वविद्यालय देश राजस्थान में चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से गुरुकुल पहले बना करते थे उस परंपरा को निर्माण करने का सरकार का जिम्मा बनता है। और मैं दोनों पार्टियों से आग्रह करता हूँ कि इस पूरे मामले में पहल करते हुए और आगे बढ़ के कहें कि हम गुरुकुल बनाएंगे। ये हमारी 5वीं डिमांड रहेगी। 6ठी डिमांड हमारी ये है सरकार से कि दोनों पार्टियां टिकट देती है, बीजेपी और कांग्रेस, ब्राह्मण समाज को 17 से 20 के बीच में। राजस्थान में 90 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन पर सीधा ब्राह्मण समाज का असर है। 90 विधानसभाओं पर बिना ब्राह्मण के चुनाव जीतना असंभव है। ऐसी परिस्थिति में कम से कम हमको 35 सीटें तो दोनों पार्टियां हमको दें तो हमारे कार्य लोग आगे बढ़ करके समाज के लोग आगे आएंगे तो सबका भला कर पाएंगे। ब्राह्मण कभी किसी का विरोध नहीं करता है, ब्राह्मण कभी किसी खिलाफत नहीं करता। सर्वे संतु निरामया सर्वे बंधु के पाठ के साथ वो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में सब समाज स्वाभाविक रूप जुड़ जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो पार्टी टिकट देगी 35 टिकट वो जीत के आएगी, 100% मांग के चुनाव लड़ेगा। तो ये हमारी 5 डिमांड्स हम लोग 3 तारीख के संगम में रखेंगे। दोनों पार्टी के नेताओं को इसमें आमंत्रित कर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस के। और ये अपने आप में राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ी रैली जयपुर में आयोजित होगी जिसमें सामाजिक रूप से लोग इकट्ठा होंगे। और कोई आप सर ये जो 6 नाम लिए थे ना आपने, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, कायस्थ, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, वैश्य में सभी आ गए, वैश्य में जैन भी आ गए, खंडनवाल, अग्रवाल, महेश्वरी से भी आ गए। ब्राह्मण देखिए इसमें 2 बातें कह रहे हैं। तो केंद्र की सरकार ने सब कुछ किया ही नहीं। राजस्थान में हमने थोड़ा सा दबाव बनाया तो मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि 8 लाख की सीमा तय कर दी, जिसकी 8 लाख से कम की इनकम है वो इस ब्रैकेट में आएगा। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर रखा कि 100 वर्ग जमीन जिस व्यक्ति के पास में है वो तो इसमें अधिकृत है और 100 गज से ऊपर होते ही हो जाती है। देखिए आज भी आधार का आरक्षण लागू होना असंभव है। अब देश का सौभाग्य मानेंगे, दुर्भाग्य मानेंगे कि हमारे बीच में से जो सांसद चुन के जाते हैं उनमें से किसी एक नेता की हिम्मत नहीं है कि लोकसभा में खड़ा होकर बोल दे कि मैं आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में। आरक्षण का आधार आर्थिक होना ही चाहिए, मैं खुद विकास का पक्षधर हूँ। सच्ची बात है कि जब तक जातिगत व्यवस्था खत्म नहीं होती तब तक ये खत्म करना संभव नहीं है। आज भी गरीब कमजोर व्यक्ति जो गाँव में पड़ा हुआ है SC, ST का वो आगे बढ़ पाए, उसके नाम पर कुछ लोग खा रहे। सच्चाई मतलब आप सोचो कि सारे SC को फायदा मिल गया, नहीं मिला, सारे ST को फायदा मिल गया, नहीं मिला। फायदा उसको मिला जिसके परिवार में IAS बन गया, उसका भाई भी IAS है, बेटा भी IAS है, सभी IAS बन के बैठ गए। तो इस देश का दुर्भाग्य है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। और नेताओं में किसी की दम नहीं है तो अपने हक की बात को कम से कम करें। इसलिए आप लोग 14% की बात इतने साल से करते आ रहे हैं और वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मण कभी किसी के खिलाफ होता भी नहीं है ना होगा, तो स्वभाव इसका ऐसा है। तो हम तो चाहते हैं कि सबका भला हो और हमारा भी भला हो।